अपना साधन पाई के मत कर तू अभिमान। स्वशासन तजी क्या करे, आप समझी मतिमान। हे आपा, परमात्मा पाने का साधन प्राप्त कर अहंकार का विसर्जन कर देना है। अपने आप पर अपना नियमन यानी नियंत्रण हटाना नहीं है। अपनी बुद्धिमत्ता को बीच में बाधक न बनने दो। राम रमैया रमी रहे सभी चराचर भाव। आत्मसमर्पण करी रहे सद्गुरु तेरी नाव। हे आपा, समस्त चराचर यानी जड़ चेतन में परमात्मा ही विचरण कर रहे हैं यानी बसे हुए हैं। समस्त चराचर सद्गुरु के चरणों में समर्पित होने के लिए कटिबद्ध है। प्रभु भावे ब्रह्मांड है, ना भावे कछु नाही। हृदयंगम प्रभु आप है, जग सारा कछु नाही। हे आपा, परमात्मा को रुचा तो कोटि ब्रह्मांडों का सर्जन हो गया। उनको न रुचे तो सब कुछ उनमें समा जावे और शून्य बन जावे। हे परमात्मा, आप ही मेरे अंतर में रहकर मेरा उद्धार करो, यानी इस तरह परमात्मा से प्रार्थना करो। संसार यानी अहंकार तो नगण्य है। लड़े लड़ाई क्या लड़े, कोई न शत्रु महान। लड़े आप ही आप से, वह योद्धा तू जान। हे आपा, कोई लड़ाई क्या लड़े और किससे लड़े। कोई किसी का बड़ा शत्रु तो नहीं है। लड़ाई ही लड़नी है तो अपने आप से लड़ो। इस तरह लड़ने वाला ही योद्धा है और वह तुम ही हो। आप में खो गए, आप क्यों खोजे कोई। आप से मिल गए, वह अनंत का होय। हे आपा, जब तुम अपने आप में समा जाओगी तब तुम्हारे पास खोजने योग्य कुछ भी नहीं रहेगा। आप में मिल जाना यानी खो जाना ही अनंत को पा जाना है। परमात्मा तो अनंत है, अरु है वह मुझ माही। ऐसी लगन लगाई है, रोम रोम उठ जाही। हे आपा, परमात्मा तो अनंत यानी अंतहीन है और वह मुझ में यानी मेरे अंतर में बसा हुआ है, ऐसा समझो। जब तुम परमात्मा में लीन हो जाती हो तब तुम्हारा रोम रोम उठ जाना चाहिए यानी पुलकित हो जाना चाहिए। निर्विचार कर मौन का, आंख खोल मत देख। गहरा जावे कूप में, शून्य शिखर ही देख। हे आपा, तुम निर्विचार मौन का सेवन करो। आंखें खोलकर भी मत देखो, कान खुले होने पर भी मत सुनो। अपने अंतराल की गहराइयों यानी कूप में जाकर शून्य शिखर का दर्शन करो। वह तुम्हारा यानी तुम स्वयं परमात्मा है। मन की वह प्रतिमूर्ति है, सगुण आप ही देख। तुष्टि मुक्ति ना दे सके, आपकी माया मेघ। हे आपा, अपने ही मन की प्रतिमूर्ति साकार के रूप में देखो। माया का विस्तार यानी अहंकार तुम्हें तुष्टि और मुक्ति कभी नहीं दे सकेगा। सहजानंद को पावही, शांति हर्ष के माय। सहज समाधि से लगी रहे, भ्रांति जगत की जाय। हे आपा, सद्गुरु के सानिध्य में मुमुक्षु सुख शांति और आनंद प्राप्त करता हुआ सहज आनंद यानी अखंड आनंद को प्राप्त कर लेता है। उसी को सहज समाधि यानी अखंड समाधि कहते हैं। तब संसार का भ्रम मिट जाता है। हरि ही की अभिव्यक्ति तू, हरि का ही सब होय। हरि के ही अनुरूप तू, सद्गुरु ही हरि होय।
हे आपा, तुम परमात्मा की ही अभिव्यक्ति यानी प्राकट्य हो और वही परमात्मा है। परमात्मा के प्रति प्रतिरूपता यानी दूसरा होना, निकाल कर अनुरूप यानी एकाकार हो जाना है। सद्गुरु ही परमात्मा है। आत्म आत्म पावही, परम सत्य के माही, कहवे साक्षात्कार तब, द्वैत अद्वैत के माही। हे आपा, आत्मा आत्मा से मिलकर परम सत्य में समाहित यानी एकाकार हो जाती है, द्वैत अद्वैत में समाहित हो जाता है। उसी को साक्षात्कार यानी परमात्मा पा जाना कहते हैं। अर्जन है वह आपका, आनंद स्रोत अमाप, आत्म भाव लय पावही, आनंद आनंद आप। हे आपा, अपने आप को जान लेना तुम्हारी ही उपलब्धि है। अविरत अनहद आनंद स्रोत बहता रहता है, आत्मभाव एकाकार हो जाता है, तब वही आनंद रूप परमानंद यानी परमात्मा तुम ही हो। वह प्राकट्य अमाप है, वही सत्य वह ज्ञान, परिपूर्ण परमात्मा, हरि सद्गुरु की शान। हे आपा, वह परमात्मा की प्राकट्य का अनुभव अमाप यानी व्यापक है, वही सत्य है, ज्ञान है, परिपूर्ण है और वही परमात्मा सद्गुरु है। ज्योतिर्धर ब्रह्मांड का वह शाहन का शाह, लेख खुमारी अभय की, धरी त्रिलोक की वाह। हे आपा, वही जागृत ब्रह्मांड का ज्योतिर्धर यानी प्रकाशित करने वाला है, वही सम्राटों का सम्राट है। उसके अभय यानी भयमुक्त अवस्था खुमारी को देखकर वह तीनों लोकों से धन्यवाद प्राप्त करता है। अनंत सत्य का रूप है, सत्य रूप है आप, खोजत प्रकटत आप ही, कौन करे अब जाप। हे आपा, अनंत यानी परमात्मा सत्य रूप है और वही सत्य रूप तुम हो। खोजी और प्रकटने वाले दोनों तुम ही एक रूप हो, फिर कौन किसका जाप यानी चिंतन करे। अनिर्वाच्य आनंद है, प्रकटत दृश्य अमार, सर्वोपरि यह परम पद, अमर भये फिर आप। हे आपा, अनिर्वाच्य यानी जिसे शब्दों में अभिव्यक्त न किया जा सके आनंद प्रकट होता है, वही परमानंद सर्वोच्च पद अतः परम पद को प्राप्त करता है, तब मुमुक्षु अमर यानी कभी न मरने वाला बन जाता है। परमात्म उपलब्धि में मुक्त अवस्था पाए, सगुणा सब निर्गुण भया, अमर तत्व को पाए। हे आपा, परमात्मा प्राप्त कर लेने के बाद मुक्त अवस्था आ जाती है, सारा साकार निराकार बन जाता है और इस तरह वह अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है। शाश्वत एकाकार को कहवे साधक राम, जीव गया शाश्वत रहा, तन मंदिर का राम। हे आपा, इसी शाश्वत में एकाकार हो जाने को साधक राम यानी परमात्मा कहते हैं। तब जीव का जीवत्व मर जाता है एवं शाश्वत ही इस शरीर रूपी मंदिर में परमात्मा स्वरूप में रह जाता है यानी बस जाता है। परम मिलन स्वामी भया, कूप ही सागर होय, रिद मंदिर घंटी बजी, जय जयकारा होय। हे आपा, इस परम मिलन यानी परम तत्व से एकाकार हो जाना का स्वामित्व भी अद्भुत होता है, जैसे कुआं सागर बन गया हो। हृदय मंदिर में जैसे ब्रह्मनाद उतरकर प्राकट्य का जय जयकार कर रहा हो।
विशुद्ध भाव आत्म रहे, विश्वातीत अमाप, अमर सुभाव अनुभव करे, परे सृष्टि के ताप। हे आपा, आत्म भाव यानी अंतर का अनुभव विशुद्ध ही रहता है। वह विश्वातीत संभाव को प्राप्त होता है। जागृत का स्वभाव निरंतर अमरत्व भाव का अनुभव करता है। यह सृष्टि की अद्भुत यानी विरल घटना सृष्टि के अहंकार के उस पार होती है। ईश्वर ज्योत से चौंधी है, अंतर आंख तिहार, शाश्वत प्रकृति रूप को देवे हीरक हार। हे आपा, तुम्हारे अंतर चक्षु परमात्मा के दिव्य प्रकाश की ज्योति से चकाचौंध हो जाते हैं और शाश्वत यानी परमात्मा प्रकृति के इस रूप यानी साकार को इस उपलब्धि के बदले हीरकहार यानी मस्ती भेंट करते हैं। व्यापक शाश्वत शांत सब सागर लहरी समाय, धन्य धन्य अमरत्व है कोटि क्लेश समाय। हे आपा, व्यापक शाश्वत अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड आनंद सब ऐसी उपलब्धि है जैसे सागर में उठती लहरें उसमें समा गई हो और वह हमेशा के लिए शांत हो गई हो। इस अमरत्व यानी परमपद को धन्यवाद है जो संसार की कोटि यानी अनगिनत पीड़ाओं को अपने आप में समा लेता है यानी मिटा देता है। परमात्मा के संग में बुरा भला नहीं कोई, अहंकार सब हरि हरे, सद्गुरु ही हरि होय। हे आपा, सद्गुरु के सानिध्य में बुरा भला कुछ होता नहीं है। सारे अहंकार को वह हरण कर लेते हैं यानी मिटा देते हैं। सद्गुरु ही परमात्मा समझो। श्रद्धा से सद्गुरु वचन जो पाचन करी लई, कर्मों का बंधन मिटे भवसागर तरी ले। हे आपा, जो सद्गुरु के इन सत्य वचनों यानी अंतर्वाणी को श्रद्धा से अपने आप यानी अंतर में पाचन कर लेता है यानी अंगीकार कर लेता है, उसके सारे कर्मों यानी सत्कर्मों दुष्कर्मों का बंधन मिट जाता है और वह भवसागर तैर जाता है।